हेलो समाज, नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं आपका समाज। समाज में बदलाव के लिए। समाज कमज़ोर हो रहा है, समाज में बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं एक अच्छे समाज का निर्माण हो, समाज हमारा मजबूत हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम इस चैनल पर प्रतिदिन एक ऐसा वीडियो लेकर आते हैं जो समाज से रिलेटेड होता है, जो कहीं ना कहीं समाज को अच्छे दिशा की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं समाज को सुधारने के लिए, समाज में हो रहे बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, समाज में बढ़ रहे परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव के बारे में जिसने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन आसान के साथ साथ हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का एक जड़ बन गया है। पर दिन पर दिन परेशानियाँ उत्पन्न होते चली जा रही है। लेकिन तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए मैं अपने कुछ पॉइंट लिख कर रखा हूँ। जल्दी से जल्दी मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है? स्थानीय बाजार। जब से ही हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग चालू हुआ है, लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऑनलाइन की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्थानीय क्षेत्रीय बाज़ारें होती है, कहीं ना कहीं उस पर खतरा आ गया है। वो उसका अस्तित्व दिन पर दिन खत्म होता चला जा रहा है। आजकल क्षेत्रीय बाज़ार में और स्थानीय बाज़ार में पहले जैसे चहल पहल नहीं रह रही है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि हमारा ज़्यादा खरीदारी। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, जब हम मोबाइल पे देखते हैं तो कई सारी चीज़ें हमको दिखाई देती है। तो ये होते है कि अनावश्यक चीज़ें भी हमसे खरीदारी कर ली जाती है, कि ये अच्छा लग रहा है, बस अपने अच्छे लगने के लिए उसको खरीद लेते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है? आपसी संबंध। देखिए, ऑनलाइन के माध्यम से क्या होता है, हमारा सामाजिक संबंध है, आपसी जो संबंध है, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। हमारा आपसी संबंध जो है दिन पर दिन कमज़ोर होता चला रहा है। हम एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, हमारा रिश्ता कमज़ोर होता चला जा रहा है। उसके बाद क्या होता है? बड़ी कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। बड़ी कंपनियों को पैसा, हमारा पैसा जो हमारा और आपका पैसा, हमारे समाज का पैसा बड़ी कंपनियों को जाता है, क्योंकि ऑनलाइन जो सामान बेच रहा है वो मैक्सिमम ऑनलाइन कंपनियां, बहुत छोटे मोटे दुकानदार है जो अपनी सुविधाओं को ऑनलाइन करा पाए। लेकिन हमारा जो मैक्सिमम जो सामान ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पे मिलता है हमको, वो सारी की सारी चीज़ें बड़े बड़े उद्योगपति जो है, बाहर की जो कंपनियां हैं, उन्होंने चालू किया। उनके पास ये हमारे सारे सामान उपलब्ध है। तो हमारे पैसे जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को जा रहा है, हमारे समाज में नहीं रुक रहा है। तीसरी चीज़ क्या है? नकली सामान। ऑनलाइन सामान में देखिए, बहुत बार होता है कि हमें नकली सामान मिल जाता है, बहुत बार होता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, हमको सामान नहीं मिलता है, बट हमको कंफर्म हो जाता है कि हमको सामान मिल गया है, नकली सामान मिल जाता है, डैमेज सामान मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है? हमारा बेरोजगारी। जब ये बेरोजगारी तो है ही, इतना बेरोजगारी जब से हमारा ऑनलाइन आया है, आप लोग खुद देखिए कितना बेरोजगारी बढ़ा है। कहीं लोकल दुकानें बंद हो गई, कहीं लोकल व्यापारी बर्बाद हो गए, उजड़ गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया, कर्जे में चले गए, उनका दुकान नहीं चल पा रहा है। ऑनलाइन बेरोजगारी इस तरीके से पैदा हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा देरी से सेवाएं मिलती है। जैसे कि हम ऑनलाइन करते हैं तो आप लोग सब जानते हैं, कभी तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़रूरत पर हमको सेवाएं नहीं मिलती है, ज़रूरत पे हमारा सामान नहीं मिलता है, देर हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, देर होने के बाद भी अगर कोई सामान हमारा ख़राब आ गया, डैमेज हो गया, टूट गया, नकली सामान आ गया, तो हम रिटर्न करते हैं। रिटर्न करने में भी टाइम जाता है, या एक्सचेंज करते हैं, ये रिफंड करते हैं, तो ये थोड़ा 1 हफ्ता 10 दिन तक हमारा निकल जाता है इस पे। तो इस चीज़ इतनी सारी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके ऑनलाइन के नुकसान बहुत है, लेकिन मेन पॉइंट जो है, मैं आप लोग का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ ऑफलाइन की तरफ। तो देखिए, आइए अब थोड़ा सा ऑफलाइन जो होता है, हम जो हमारे सामाजिक दुकानें होती है, स्थानीय बाज़ार होता है, जो लोकल दुकानदार होते हैं, हम उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि उनसे हम अगर उनके पास जाते हैं, उनसे सामान खरीदते हैं, तो हमको कितनी सारी फ़ायदा होगा। देखिए, फायदा में बात करें कि सबसे पहली चीज़ क्या है, बहुत ही समाज के लिए ज़रूरी क्या है? बच्चों में संस्कार व व्यापार की समझ है। आजकल के बच्चों में व्यापार की समझ नहीं रह रही है। हम लोग ऑनलाइन बैठते हैं, खरीद लेते हैं, ऑनलाइन में फिक्स रहता है रेट, हाँ ये सामान इतने का है, हमने परचेज किया, फिक्स हमने उसको परचेज कर लिया। किसी प्रकार का भाव तोड़ फोड़ नहीं किया हम लोगों ने, किसी तरीके का बातचीत नहीं किया। इस बातचीत करने से समझदारी बनती है, व्यापारिक ज्ञान होता है। लेकिन हमारे ऑनलाइन में किसी तरीके का कोई बातचीत नहीं होता है। A to Z हमारा ऑनलाइन से सारी क्रियाएं होती है। इस तरीके से हमारा नॉलेज नहीं बढ़ रहा है, व्यापारिक ज्ञान नहीं बढ़ रहा, सामाजिक भाव नहीं हमारे अंदर आ रही है। उसके बाद क्या है? देखिए, जरूरत पर सेवा। ऑनलाइन कभी भी हमको ज़रूरत पर सामान नहीं दे सकता। अगर 12 बजे रात में हमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सामान सिर्फ अगर हम मार्केट में जाएंगे, तो हम दुकान को
खुलवा कर उस सामान को ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये सुविधाएं नहीं हो सकती है। अगर ये लोकल दुकान सिर्फ लोकल दुकान नहीं होती है, कहीं ना कहीं उस पर हमारा हक होता है, लेकिन ऑनलाइन की दुकानों पे हमारा किसी प्रकार का कोई हक नहीं है। उनके अपने नियम कानून होते हैं, लेकिन ऑफलाइन के जो हमारे लोकल मार्केट दुकान होते हैं उनमें हमारा भी हक होता है, क्योंकि हमारे समाज की दुकानें होती है। उसके बाद क्या होता है, उधार देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ शादी पड़ गया या किसी प्रकार का कोई फंक्शन पड़ गया या किसी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़ गई, तो अगर हमारे पास पैसे नहीं है उस हिसाब से कि जितना खर्चा होना पैसे नहीं है, तो ऑफलाइन की जो हमारे लोकल मार्केट की जो दुकानें होती है वो हमको उधार भी सामान दे देते हैं। ऑनलाइन आपको सामान उधार नहीं दे सकता है, देगा भी तो महीने दिन के लिए देगा, और कुछ पैसों के लिए कुछ लिमिटेड उनका क्राइटेरिया होता है, उसके बाद वो नहीं देंगे। उसके बाद अगर आपका लेट होगा तो आपके ऊपर फाइन लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन हमारा जो लोकल का मार्केट होता है, हमारी जो लोकल की दुकानदारी होती है, वो हमको उधार दे देंगे और हमसे उनका संबंध भी अच्छा रहेगा और वो कुछ दिन तक उधार नहीं मांगेंगे। उसके बाद क्या आता है, देखिए छोटे व्यापारी मजबूत होंगे। छोटे व्यापारी, नॉर्मल सी बात है, अगर हम छोटे व्यापारियों के पास जाएंगे, क्योंकि मार्केट में अपने लगभग जो होते हैं वो छोटे व्यापारी ही होते हैं, कोई बड़े व्यापारी नहीं होते हैं। छोटे मोटे व्यापारी आजकल बंद होते चले जा रहे हैं, उनका दुकानें बंद होते चले जा रहा है। छोटे व्यापारियों पर दिन खतरा बढ़ता चला जा रहा है ऑनलाइन की वजह से। तो हमारे छोटे व्यापारी मजबूत होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या, सामाजिक रिश्ते और नए रिश्ते। सामाजिक रिश्ते, अगर हम दुकानों पे जाएंगे, अपना सामान खरीदेंगे और मार्केट में जाएंगे, तो हमारे आपसी जो रिश्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत होंगे। और जो है नए नए लोग मिलते हैं, हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमको नए नए लोग मिलते हैं, नए नए हमारी पहचान बनती है, हमारा रिश्ता मजबूत होता है, हमारे नए रिश्ते बनते हैं। लेकिन ये सुविधाएं ऑनलाइन में नहीं है। ऑनलाइन में हम किससे खरीद रहे हैं, किससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका है रोजगार बढ़ेगा। अगर हमारा पैसा जो है समाज में जाएगा, अगर हम समाज को मजबूत करेंगे, अगर हमसे कोई खरीदारी करेगा, हम दुकान करते हैं तो दिन पर दिन हम मजबूत होंगे, हमारा दुकान मजबूत होगा, हमारे और भी समाज में और भी दुकानें खुलेगी। लेकिन हम ऑनलाइन की तरफ हम लोग एकदम से भागते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑफलाइन की दुकानदारी बंद हो रही है। और इसके बाद जो है कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हाँ आप लोग ऑनलाइन छोड़ दीजिए, ऑफलाइन खरीदारी कीजिए, ऐसा नहीं है। दोनों ठीक है। हमारे कहने का मतलब यही है और हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को संतुलन में लेके चला जाए, ताकि हमारा सामाजिक संतुलन बना रहे। हमारी जो ऑनलाइन चीज़ें है, बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन बेहतर मिल जाता है, और बहुत सी सारी चीज़ें जो ऑफलाइन बेहतर मिलता है। तो ज़रूरत है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को बैलेंस में बना के चला जाए, ताकि हमारा समाज भी मजबूत होता रहे, हमारा समाज में आपसी रिश्ते भी मजबूत रहे, हमारे समाज में रोजगार भी बढ़े, ठीक है। और इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जो दुकानें होती है, हमारे समाज की जो दुकान होती है, वो सिर्फ दुकानें नहीं होती है, वो हमारे समाज की ताकत होती है। और उस ताकत को हमको कमज़ोर नहीं होने देना है, हमको मजबूत करना है। और एक बात और कहूँगा, ऑफलाइन के दुकानदार, जो लोकल दुकानदार होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, 2 रुपये की चीज़ों पे 10 रुपये कमाना चाहते हैं, तो उन दुकानदारों को मैं कहूँगा कि इस तरीके से आप नहीं करिए, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं समाज कमज़ोर होगा इस तरीके से। क्योंकि इस तरीके से आप करिएगा तो नॉर्मल सी बात है, लोग ऑनलाइन भागेंगे। तो आप समाज में है, एक सामाजिक दुकान है, आपका समाज के द्वारा ही आपका दुकान चलता है, तो समाज के लोगों के हिसाब से अपने कुछ प्रॉफिट कमा कर ही उनको दीजिए सामान, अपने सही रेट पर उनको सामान दीजिए, ताकि लोग ऑनलाइन की तरफ ना भागें, ठीक है। इस तरीके से हमारा समाज कमज़ोर नहीं होगा और मजबूत होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लग रही हो और बातें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बताइए, कमेंट्स कीजिए कि आप किस तरीके से ज़्यादा खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन करते हैं। और मिल लेंगे फिर अगले वीडियो में नए विषय के साथ, एक सामाजिक सुधार के लिए।